आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अब आएगा शेर जी। चली आई चांदनी, ओए गुलशन चहक गया, मतवाला समा कुछ और बहक गया। वाह वाह, नई रंगत, नई रौनक आई है फिल्म इंडस्ट्री में, आपके आने से बॉलीवुड महक गया। क्या बात है God bless you. काजी। Thank you. सारा जो है, मैंने जैसे अभी बताया, अभी मतलब अभी इनकी एक फिल्म आई केदारनाथ, और सिम्बा जो है इनकी दूसरी फिल्म है। इनके काम को इतना सराहा जा रहा है, और सिर्फ काम को ही नहीं सराहा जा रहा, जब ये इंटरव्यू में बहुत सारी जगह पे प्रमोशन करने के लिए जाते हैं, तो जब ये बोलती हैं तो हमारा सारा मीडिया और जितने भी लोग देखते हैं वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं सारा। और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे शो में आई हैं। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। कहाँ बिठाना है इनको? हाँ, कहाँ विराजमान हो जाएं? आप मेरे साथ ही बैठिए, अभी तो आप ही का सहारा है, बाकी तो यहाँ पे आ जा। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी प्लीज चलेगा प्लीज, जी जी। लेकिन बाय गॉड क्या पर्सनालिटी पाई है। हाय हाय, हीरोइन हो तो ऐसी बैठो। शादीशुदा आदमी उधर जाके बैठो। नहीं ठीक है। ठीक है। हाँ मतलब क्यों नहीं। मैं कभी ना रॉयल फैमिली से किसी को मिला ही नहीं आज तक। मैं भी नहीं मिली। आपके तो घर में ही है सारे। चेहरे पे नूर ही ऐसा है, पता नहीं भगवान का इनके साथ अलग ही कनेक्शन होता है। तमीज, नवाबों की जो तमीज होती है ना, जी, जी। एक्चुअली इसमें वो एटिकेट्स है। जैसे रणवीर की जब शादी हुई उसमें इनका क्या लेना देना सर? तो मैं आया, मतलब मैं गाड़ी से उतर रहा था और ये ऑलरेडी वहां थी। तो सर आप किधर हो? किधर? मैं आपको लेने आती हूँ। शादी रणवीर की, ये भाग के आई ऊपर मुझे लेके। हम लोग साथ में गए कि कोई बड़ा बुजुर्ग आया वैसे। और फिर वहां पर कपिल आया उसी वक्त जब हम दोनों साथ में थे, और उसी वक्त कपिल को रणवीर ने कहा कि मैं तेरी दीपू को ले गया। अच्छा, ये बात आप ऐसे भी बोल सकते थे कि हम कहीं पार्टी में थे तो मुझे देखा तो सारा आ गई। पूरा शादी बताने की क्या जरूरत मैं है? डायरेक्टर हूँ ना, बिगनिंग इंटरवल क्लाइमैक्स पूरा होना चाहिए। और ये पंच पे मेरे अंदर का साउंड इफेक्ट तो सुनाओ। ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की। तुम लोगों को मैंने ना पेमेंट नहीं मारनी, तुम्हें मरवा ही देना मैंने। एक खिलजी को मैं भी जानता हूँ। करूँगा तेरा पांडे, तू तो बड़ा ड्रम पीटता है ना तू। अच्छा, वैसे कपिल आप इतने एक्टर्स को मिले हो। जी सर। ये इनका डेब्यू है, आप पहली बार मिल रही हो इनको यहाँ पर? नहीं, इनकी शादी में ही मिली थी। जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा, अभी झूठ तो नहीं बोल सकते। सर पूछ रहे कभी मिले हो। जले पे नमक छिड़क दिया गुरु। तो ये जो टीवी आता है जिसपे हम हर शनिवार आते हैं, उसमें कभी नहीं देखा आपने? सीधा शादी में देखा आपने? लेकिन Personally? आपको पर्सनली देखा ना, मतलब आपकी पूरी साथ वाइब साथ जैसे आपको बेइज्जती लग होता है, रहा था। पहली बार देखा उसने। पहली बार ना आमने सामने शादी पे इनके और दीपिका के। क्या क्या सुना आपने? क्या सीखी है ये मम्मी से? जैसे मर्द फिल्म में अमिताभ पे नमक छिड़का था वो सीन में। अमिताभ बच्चन बोला यार तुझे यार। हाँ जी, मैं समझ गया। नमक तो मेरे में लिए ना बोला ना। चलिए, इनका हक बनता है। तो सिम्बा की स्टार कास्ट हमारे साथ है, एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारा के जो फादर साहब हैं वो सैफ अली खान साहब हैं। इनकी जो मम्मी है अमृता सिंह, दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। सारा, अब तो आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन बचपन में आपका कोई इरादा था एक्ट्रेस बनने का? 4-5 साल से यही इरादा था। जब तक अच्छा। इरादा रहा है यही इरादा था। वाह, ये हैं प्रैक्टिकल बच्चे। इनको क्लियर है, बिल्कुल फोकस्ड। एक अपना चंदन है ना जो आया था, याद तेरी आएगी, वो बचपन में छोटा था ना, बचपन में सारे छोटे होते वैसे। अपने पापा को बोलता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। 5वीं तक आया ना, उसको अपनी औकात पता चल गई। फिर कहता मैं बड़ा होकर ना ऑटो चलाऊंगा। फिर 8वीं क्लास तक आया, उसको और पता चल गया कि ये भी काम बड़ा मुश्किल है। फिर उसे पता चला कि मैं दुनिया में उधार मांगने आया हूं। मुझे ना आपको देख के ना इनकी मम्मी की पहली फिल्म याद आ गई, जब हम जवान होंगे। कपिल इम्प्रेस हो गई। ये वाले हैंड माइक पे जैसी आवाज आई आपकी मेरी तरफ देख के कहती है वाओ। वो तो मैं जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ ना, ऐसा होता है। वेलकम टू, मेरा बेस बड़ा है वैसे, देखो। अरे सारा।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू जी, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। कोशिश तो यही थी कि तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करता, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे भाई जैसे हैं, तो रिश्ते में तुम मेरी भतीजी लगती हो। तो अच्छा रोहित सर, जब भी कोई डायरेक्टर कोई फिल्म शूट करता है या प्लान करते हैं, तो आप लोग ये देते हो कि अच्छा मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे ये एक्ट्रेस चाहिए या ये एक्टर चाहिए। सारा ने तो अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है और मेरे ख्याल से पहली फिल्म शायद रिलीज भी नहीं हुई थी, केदारनाथ। तो सर आपके मन में कैसा एक ख्याल आया सारा को लेकर? बताइए। नहीं कहिए सर, इतनी स्वीट स्टोरी है। बहुत लंबी कहानी है। सर सुनाइए, 1 घंटे का एपिसोड है। फंसवाओगे। ये लड़की ने मेरे को मैसेज किया कि मेरे को आपके साथ काम करना है। मैसेज सर, मैसेज एक होता है। अब मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि सर बोल दो खुले से सर, सब तकरीबन दोस्त हैं 15-20 मैसेज है। नहीं 4-5 है, इतना भी नहीं। ज्यादा है। 5 से ज्यादा है। 5 सर। ज्यादा है। 6 बढ़ रही है अभी आस्ते आस्ते। 6 ज्यादा। 6 सो मैंने सारा को रिप्लाई किया कि एक काम करो, आप ऑफिस आ जाओ। तो मुझे लगा कि सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी है, 4-5 बॉडीगार्ड होंगे, 3-4 मैनेजर होंगे, मैनेजर के मैनेजर होंगे, बॉय होंगे, बॉय के बॉय होंगे। आजकल नया कल्चर है। तो ये लड़की आई तो आई थिंक स्नेहा थी मेरी चीफ एडी। मैंने बोला किसके साथ आई है? बोले अकेली है सर। मैं अकेली है? मैं आ जाओ भाई। अंदर आई, मैं वहां पे आ गया। हाँ मैं तो चलते चलते आ गई ऐसी। उसके बाद सर ये लड़की लिटरली, अब ये स्टार बन गई है तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नहीं बोलते। कि सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी, अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर, अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज। मुझे रोना आ गया। अरे यार, मैंने बोला तू पिक्चर कर ले। क्या बात है। फिर रात को सोचा भाई तू इमोशनल होकर फिल्म तो दे दिया, अगर एक्टिंग नहीं आती होगी इतनी बड़ी पिक्चर में तेरा क्या होगा? और हमारी इंडस्ट्री में हमेशा कहा है, ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आप किसी के भी बेटे हो, किसी की भी बेटी हो, जब तक आप में वो टैलेंट नहीं है, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको ही क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और एक बात और, ना मुझे सैफ ने फोन किया ना मुझे अमृता जी ने फोन किया। दोनों ने मुझे फोन भी नहीं किया वाह। कि एक बार सारा को मिले। पूरा सारा का जो स्ट्रगल है वो सारा का खुद का स्ट्रगल था। क्या बात। सारा आपको सारी जिंदगी में ये सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया होगा। सुपर्ब, सुपर्ब। मेरे पास भी एक कहानी है जी। जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है। अब मैं और भी डर रही हूँ। हाँ, याद है तुझे हैदराबाद? हाय, हाय। हाँ। तो सबको सर बताओ मैं ना। गया था बहुत बड़ी शादी में नाचने। हाँ, फुल परफॉर्मेंस, मतलब 6-8 मिनट के 2 एंट्री करके आपका भाई बहुत ही थक गया था और मैं पसीने में लथपथ आ गया हूँ वैन में वापस। और मेरी सांस, मतलब मैंने पकड़ी नहीं कि कोई आके कहता है सारा अली खान मिलने आई है आपसे। तो मैंने कहा हाँ यार मिला दो। मैंने कहा ठीक है आएंगी, हम मिलेंगे, हाय हेलो, शायद एक फोटो भी मांग ले। फोटो करके वो गुड नाइट। ये जो आई है एक सहेली के साथ, मैंने बोला भी नहीं तशरीफ रखिए, आ गई। आइए, आपने बोला आइए, झूठ क्यों बोल रहे आइए हैं? तशरीफ रखिए और 1 घंटे तक जाइए मत, ये नहीं बोला था। मैंने पसीना पोंछा नहीं और ये पहुंच गई है वैन में एक सहेली के साथ, और ये और सहेली अपनी खुद की पार्टी कर रहे हैं मेरे वैन में। इतना एंटरटेन किया मुझे 1 घंटा। और फिर याद इसलिए आया क्योंकि मुझे भी बोल रही है अच्छा कौन सी पिक्चर कर रही हो, बताओ कौन सी पिक्चर कर। सिम्बा मैं कर सकती हूँ ना, सिम्बा मैं कर सकती हूँ सिम्बा। और कौन सी पिक्चर, गली बॉय मैं कर सकती हूँ ना, गली बॉय मैं कर सकती हूँ। पर यार ये कैसे बोल सकते हो सबके सामने? आपने क्या बोला? नवाब की बेटी है जी। इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? ओह माय गॉड। ये मुझे पता था ऐसे होने वाला है।
फिल्म में एक बर्थडे सीक्वेंस है, तो शूट चल रहा है, रात कुछ 12:30 बज गए नाइट में, बर्थडे इसी का 12 बजने वाले थे, खुद ही बता रही है अब देखो। तो केक कटने का शॉट चल रहा था, अब इमोशनल होके ना आंखों में हल्की नमी लाके आंसू लाके मेरे को बोलती है, आपको पता है सर मेरा वाकई में आज बर्थडे। और हम सब इमोशनल हो गए, अरे केक लाओ, बच्ची का बर्थडे, ये वो, फिर ना हंसने लगी, हे मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा कैरेक्टर है सर। केक खा के इतना मजा आया। गोवा में शूटिंग कर रहे हैं हम, गोवा में शूट कर रहे हैं सर एक ही बोलना था, अगले दिन सुबह जाना है, सारे फोन खोल रहे हैं। अगले दिन सुबह सब जा रहे हैं मुंबई वापस। तो बोला सारा तू कितने बजे की फ्लाइट में? 12 बजे की। 12 बजे की? हे 7 बजे की। अजीब सी टूर है सर। वही अमीर बच्चे ना झूठ भी कितने अच्छे हैं। आज मेरा बर्थडे है, मैं तो मजाक कर रही थी। हमारे गरीबों के झूठ भी वैसे होते, स्कूल ही ना जाते, सर मेरे पेट में पथरी हो गई सर, कल स्कूल क्यों नहीं आए सर, हम डैडी नहीं देखते हम सर। गरीबों के दादा दादी तो इतनी बार मरे हैं कि पूछने को नहीं। दर्जनों में मार देते हम, क्यों नहीं आए, दादी मर गई, दादा फूफा मर गए। एक्चुअली होता है ये पर इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? प्लीज वेलकम, ये तो होना चाहिए। हरकतें देखोगे आप हिल जाओगे। क्या दिखाओ करें? सर को क्या है वो तुम करती है। क्या करें? सारा बैठ के कर लूं? सारा आज सारा का सारा टैलेंट दिखाएंगे हमें। टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। आप लोग बताओगे। जब पहली बार किया ना तो हम लोग को ऐसा हार्ट अटैक आ गया। ये क्या कर रही है? अच्छा हाईलाइट ये है पाजी, हमने पूरी फिल्म बनाई तो हमको पता है ये इन एंड आउट कैसी है। और ये भाई साहब बोल रहे नवाब आया है, नवाब की बेटी आई है, पता नहीं है पिटारे में से क्या निकलने वाला है। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं नवाब रही हूँ। निकला घाट के ऊपर। चेन्नई एक्सप्रेस 2 में थंगावल्ली की प्रैक्टिस। देखो बार बार दीपिका के बारे में बात कर रहे हैं, आपके सामने जानबूझ कर रहा। आप देख रहे हो ना हर बात में आ रही ऐसे, आपको दर्द हो रहा है? आप लोग रिहर्सल करके आए हो ना मुझे चिढ़ाने की। नहीं सर, बस चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वहीदा रहमान थी उसमें। मैंने देखी है सर वो फिल्म। और रणवीर सेट पे आता था और तभी हमको पता था कि दोनों की शादी होगी। ऐसा रोमांस, ऐसा प्यार दोनों में, आंखों आंखों में मस्ती। हमें ऐसी क्या थोड़ी मिली मुझे कप्पू, मेहनत की मैंने। आपको पता 12 है से लेकर आज तक जो फिल्में की है उसने, मैं हर सेट पे गया हूँ, हर सेट पे, हर सेट। बार बार देखो कैसे बोल रहे हैं। मुझे पता है एक बार दीपिका यहाँ पे आई वो फैनी फिल्म के लिए, उसमें थे अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण। मैं देखूं बाहर एक बंदा घूम रहा है, पास जाकर देख, मैं कहा ये फिल्म में है कि फिर बाद में चले फिल्म में नहीं है, खाली वैनिटी में ही है, उधर ही बैठे हुए थे। ये रणवीर मैं पंडितों का लड़का हूँ, पाप लगेगा, ज्यादा चिढ़ाओ मत मुझे। ओके सारा आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। और मैंने सारा की बचपन की पिक्चर्स देखी जब ये बहुत छोटी थी, गोलू मोलू सी थी ऐसे पूरी। अच्छा रणवीर के आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, अर्जुन कपूर, वो भी गोलू मोलू से हुआ करते थे। उसके पहले सोनाक्षी मेरी बहन, मुंह बोली बहन है मेरी, वो भी गोलू मोलू हुआ करती थी। वरुण बड़े गोलू मोलू हुआ करते थे। अच्छा ये रोहित सर ये क्या होता है, मतलब जितने भी बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, अमीर बच्चे, सारे गोलू मोलू क्यों होते हैं मतलब? क्या? हम तो गरीब है, इनसे ही पूछ लो। बट काफी हीरोइंस वैसे, सोनाक्षी भी मतलब गोलू मोलू जैसे आपने कहा, बचपन में एक्चुअली सारे होते हैं। इवन सारा भी बहुत गोलू मोलू थी। दीपिका कभी वैसी नहीं थी। ये सही है। अच्छा मैं सारा एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये फिल्म कर रही थी सिम्बा, जी। तब रणवीर की शादी नहीं हुई थी, नहीं तो फिल्म रिलीज हो चुकी, तो अभी इनकी शादी हो चुकी है, तो शादी के पहले वाला रणवीर और शादी के बाद वाला रणवीर कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं, वो तो पहले से ही कहता है कि उसकी शादी 6 साल पहले ही हो गई थी, ऐसे टाइप का था। कप्पू मैंने यार
तन मन धन से उसे अपना मान लिया था 6 साल पहले। क्या तो मुझे बता देते, मैं कोई और काम ढूंढ लेता। मेरे क्यों 6 साल वेस्ट हुए? तो 5.5 साल से आप लगे हुए थे ना, इनका डिसीजन तब हो गया था, तभी इसने बोला कि सर शादी तो इसी से करूंगा। जब तू कर रहा था ना दीपू 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 दीपू, तो जब मैं दीपू दीपू कर रहा था, भाई साहब चेपू चेपू हो चुके थे। चलो कोई बात नहीं। मैंने देखा सारा, जैसे हम लोग तो खैर, आप तो नवाब फैमिली से हैं, हम तो बस ऐसे ही बस जुराब फैमिली कह लो, जो भी कह लो। अपना तो मतलब हमारी तकरीबन जुराबें जो होती हैं ना, अंगूठे से फटी होती हैं। हमारा अंगूठा ऐसे बाहर झांक रहा होता है, ऐसा बचपन में, क्योंकि हम लोग को ज्यादा जुराबों पे पैसे खर्च क्यों करने हैं? पहननी तो इसके अंदर ही है, तो जितनी भी अंदर वाली चीजें मैं पैसा खर्च नहीं करता उन पे। पर बचपन में माँ बाप से डांट तो सबको पड़ती है। सारा जितना मैं आपसे मिला हूँ, आप इतनी क्यूट हैं, इतनी स्वीट है, मुझे लगता नहीं आपको कभी कभी डांट पड़ी होगी। पढ़ी है, पढ़ती है, आज तक पढ़ती है। अच्छा। जी, मैं बहुत शरारती थी, हूँ, रहूंगी शायद। हाय। तो उस कारण मतलब हर बात पे डांट पड़ती है। अच्छा। जी जी, पर धुलाई भी होती है मेरी घर पे। पर वो ये धुलाई बोलने में आता है, असल में डांट पता क्यों उनकी? सारा व्हाट आर यू डूइंग, बिहेव योरसेल्फ, ये होती है मीरों की डांट। मैं आपको अगर डांट बताऊं ना, हम जैसे लोगों की डांट देखी है आपने? बताओ। बताइए। गरीबों की ऐसे घुटनों में देके ना, मुंह ऊपर से कोहनी मारता बाप। ये फर्क होता है। मैंने सीरियसली, आप कहते ना ओके मम्मा आई विल नॉट रिपीट दिस, हमारे पढ़ते अच्छा। मैंने एक और चीज देखी है, बड़े घरों के बच्चे हैं ना, बच्चा गिर गया, जैसे सारा कहीं गिर गई ना, चलती थी, ओ बेबी आर यू ऑल राइट, क्या हुआ? हुआ भी कुछ नहीं होता, डॉक्टर बुला लेते, डॉक्टर बुलाओ, कॉल द डॉक्टर। हमारे जैसे लोगों के बच्चा गिर जाए ना, माँ देखती नहीं कि बच्चा गिर गया, 4 थप्पड़ और कर शरारत और मर तू। ये हमारे साथ ऐसा होता है, ये हमारा। नहीं, पर तेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। 1 साल से हिंदुस्तान हंसना भूल गया था, आज फिर से हंसेगा। लव यू पाजी, लोगों का प्यार ही है, नहीं तो हम बैठ के कोई ऐसी बड़ी कोई साइंटिफिक बात तो करते नहीं है, हंसी मजाक करते हैं। और हमारे मेहमान भी इतने प्यारे आते हैं कि ये आते हैं, इतनी एनर्जी लेकर आते हैं। मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था, मैंने कहा जब आप लोग आते हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं कि अपने आप ही हो जाता है बस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू पाजी। कैसे? सत श्री अकाल। अरे मेरा कप्पू कैसे? मैं ठीक हूँ। हाय सिम्बाज। बैठो। हेलो। हाय हाय। हाय। ए कप्पू, मेरे को रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस क्या होता है वो? इंट्रोड्यूस। हाँ वही करना। Ladies and gentlemen, please welcome बिन बुलाई unprofessional, unplanned child on the earth, a very untalented, ignored and uncousins. अरे अपनी बहन को कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करता है क्या? आप भी ना बहुत चिड़चिड़े हो गए जब से आपकी दीपिका की शादी हुई ना। वो क्या करते थे आप? सेंटी। हाँ, पहले बहुत जॉली नेचर था इनका, अब सेंटी नेचर। ये मेरा कप्पू। ओ। अरे कुछ नहीं होता, अरे जो हो गया सो हो गया। होनी और रणवीर सिंह को कोई भी नहीं टाल सकता। ये लोग जो सोचते हैं ना वो करके रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। 1 साल से मैं घर पे बैठा था, कोई रिश्तेदार नहीं आया। शो शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार आ रहे हैं। तो 1 साल पहले आके हम करते भी क्या? कोई ठिकाना था आपका? कभी इधर कभी उधर, न जाने किधर किधर। पेपर में तो पढ़ा है सब लोगों ने। और अगर आप रिश्तेदारी की बात करें ना, मैं आपकी बहन हूँ। मेरी बहन हूँ, हाँ बहन हूँ। और मेरा दादा भी एक ही था। हमारा दादा है, लेकिन हमारी दादियों के बीच में 17 दादियों का फर्क है। मेरे दादा ने 56 मैरिजेस की हैं, तो ऐसी मेरी 700-800 कजन्स आपको मार्केट में मिलेंगी। फिर कब तक हम लोग अपनी बातों में बिजी रहेंगे कप्पू? इधर सिम्बा ये लोग आए हैं। हाँ। आप इधर अपने रिसेप्शन की प्रमोशन पे आए लिए ना? ये तो पागल है सपना, रिसेप्शन की प्रमोशन कौन करता है? अरे ये रणवीर सिंह है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाजी, लोगों को मूंछ आती है, लोग शेव करते हैं। इनको मूंछे आती है, फिल्में कर लेते हैं। माय गॉड। और मालूम है इतना
पाजी इतना एनर्जी, माय गॉड इतना एनर्जी। इनकी ना रिसेप्शन पे एक आखिरी बंदा बचा था जिसको उसके घर वाले भी नहीं पूछ रहे थे, उसके साथ भी 3.25 घंटा डांस किया इन्होंने। वेरी नाइस। मतलब कुल मिला के ये सिंधियों के रजनीकांत हैं। ए सपना, मेरी बात सुन, आज पहला एपिसोड है इसलिए सिद्धू जी अभी तक पोलाइट है। हाँ। नहीं तो अभी तक तेरा ना दूसरे शो में ट्रांसफर कर देते। कर ही नहीं सकते क्योंकि किधर से और से इधर आयली है मैं। और अभी इधर आई गई है तो रोहित सर से मैं बात करेगी। रोहित सर मेरे को अपना असिस्टेंट रख लो ना, आप जो बोलेंगे वो मैं करेगी। मेरी तरह है। हाँ मैंने भी यही कहा था। मुझे रख लो ना, एक्चुअली हम करेंगे। चक्कर पता है क्या है? सुन कप्पू, मेरे को ना गफ्फूर ने समझाया था क्या? अगर बम्बई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का। रोहित सर, मेरे ना लाइफ का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। क्या? मेरे ना मुकेश के साथ लफड़ा था, मेरा ब्रेकअप हो गया। आप बात करो ना, मेरी सिफारिश करो ना उससे। अरे वो थोड़ी ना जानते मुकेश को। अरे सब जानते, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है मुकेश। वो जो थिएटर में आप लोग की फिल्में नहीं लगती, उससे पहले मुकेश की आती है। अरे फेफड़े वाला मुकेश। हाँ, फेफड़े वाला। इस शहर को क्या हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूँ मुकेश और मैं 23 साल का हूँ। उसके साथ मेरा लफड़ा था रोहित से। अच्छा हो गया छोड़ दिया, बहुत सिगरेट पीता था। अच्छा वही मुकेश, तभी मैं सोचूं जर्दे की शीशी जैसी दिखने वाली इसको कौन से मुकेश ने पसंद कर लिया है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ मेरा शो शुरू हो गया है, तुझे कोई ना कोई काम दे दूंगा मैं, ठीक है? अरे नहीं कप्पू भैया, काम मेरा ऑलरेडी सेट है। क्या? वो देखो ना, सपना ब्यूटी पार्लर खोलेला है मैंने। ऑलरेडी हो गया। खोलेला है। तो अभी इन लोग को लेके जाएंगे। इतने सब खास खास मेरे ग्राहक भी आ गए इधर। तेरा दिमाग खराब है? वो हमारे शो में आए, तेरे पार्लर में थोड़ी ना आए। एक बात बोलूं कप्पू भैया? क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं मेरे पार्लर में। कौन सा सेलिब्रिटी आते तुम्हारे पार्लर में? अभी दिखाती है मैं आपको, देखो वो देखो, खुद ही देख लो। इधर इधर। किधर? उधर। हाँ, पहला दिन है मालूम नहीं। अमित जी। अमित जी, नमस्कार देवी और सज्जनों, अगर आप फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर या फिर मसाज का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके ऑप्शंस ये रहे। ए सपना ब्यूटी पार्लर, बी सपना ब्यूटी पार्लर, सी सपना ब्यूटी पार्लर या फिर डी सपना ब्यूटी पार्लर। मेरी आंखों की लंबी लंबी आई लैशेस, मेरी टांगों की नरम नरम त्वचा, नहीं भूल पाऊंगा मैं। सपना ब्यूटी पार्लर, सपना ब्यूटी पार्लर, सपना ब्यूटी पार्लर। शाहरुख सर। शाहरुख सर। अरे बाप रे सपना बाप। की वैक्सिंग, सपना की थ्रेडिंग और सपना की मसाज पे कभी संदेह नहीं करते। अबे येड़े, तेरे को बोला था जो आर्टिस्ट बैठेगा उसका मिमिक्री नहीं करने का सामने। पकड़ी गई मैं, पागल। चल बाद में बात करती। मैंने कब बोला था सपना ऐसे कब बोला था? सॉरी, मेरा नया नया काम चालू है, गलती हो गया। सुनो मेरी बात, तुम्हें पार्लर वाला को कुछ आता है बता भी है कि नहीं? बैठे हो। आता है, सब आता है मेरे को। एक बात बता, अगर जैसे फेस पे दीपिका पादुकोण जैसा ग्लो चाहिए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? दीपिका जैसा ग्लो? हाँ। उसके लिए तो देखो, आपको सबसे पहले जुहू पे 50 करोड़ का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, फिर कम से कम 25 फिल्में सुपर हिट देनी पड़ेंगी। अच्छा। फिर एक हैंडसम रणवीर सिंह से शादी करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के आपका कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो है ना, सारा का हो सकता है। हमारी सारा कितनी प्रिटी है ना, क्या ग्लो है। सारा के लिए जोरदार ताली हो जाए। सारा बहुत अच्छे यार। देखो मेरा और सारा का स्किन देखो कितना ग्लो करता है। सेम टू सेम फीचर्स भी हमारे मिलते हैं। देखो कहाँ मिलता है तेरा फीचर है? फीचर वो शाही खानदान से तू शाही दवा खाने में पैदा होने में बकवास करती है। अच्छा, मेरे को शाही खानदान से याद है,
सारा एक छोटा सी सिफारिश कर देंगी? बताइए। पापा से बात करके ना मेरे को तैमूर की नैनी लगवा दो ना। तेरे को बच्चों से इतना प्यार है? नहीं, मेरे को मीडिया में आने का बहुत शौक है। बहुत मजा आता है मेरे को। उसका नैनी का फोटो देख ले आप लोग, हर पेपर में छपता है। और कितना क्यूट है ना अपना तैमूर, इतना छोटा सा, उसकी इतनी बड़ी बड़ी फोटो छपती है। मैं इतनी बड़ी सी, मेरी इतनी सी भी नहीं छपी आज तक। मेरे को करवाओ ना थोड़ा पर तेरे सा। को लगता है तू तैमूर का ख्याल रख पाएगी? ये देखो छोटे लोग छोटी बातें। अरे वो नवाबों का खानदान है, नवाबों का। अरे उन लोगों ने तैमूर की नैनी का ख्याल रखने के लिए 20 लोग रखे हुए हैं। सब बात कर। खैर रोहित सर, देखो आपने इतना अच्छा बॉडी बनाया है, आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 1 करोड़ दो ना मेरे को। क्या क्यों चाहिए? 1 करोड़ क्यों चाहिए? पागल है? ऐसे कोई मेहमानों से पैसे मांगता है? एक बार बोल बच्चन तो मांगी थी, दी ना मेरे को। तो मेरे को लगा 1 करोड़ भी दे देंगे वो। आप बिना कप्पू भैया। चलो कोई नहीं, मुझे पता है इनमें से कौन मेरे पार्लर में आएगा। कौन? मेरा रानू। कौन रानू? मैं और दीपिका रणवीर को प्यार से रानू ही बुलाते। आओ रानू। ए रानू। ये थोड़ा मुझे सपना, तेरे को बताओगे पता ना सिम्बा में पुलिस वाले बने रणवीर? अरे हाँ, अरे कमाल के पुलिस वाले यार। पाजी, पुलिस वालों को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करना पड़ता है ना। ये तो इतने एनर्जेटिक है, 1 नंबर डायल करो सीधा घर पहुंच जाते। 0 डायल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब वक्त है फिल्म सिम्बा की कास्ट से एक और मेहमान को यहाँ पे इनवाइट करने का। ये देखने में जितने सख्त हैं, इनका दिल जो है उतना ही नर्म है। प्लीज वेलकम द वेरी फिट, वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, वेरी टैलेंटेड माय ब्रदर सोनू सूद। जहां रहे वहां मस्तियां भरपूर कर दे। वाह ये जो मांगे खुदा उसे मंजूर कर दे। वाह। है फौलाद की ताकत इसके मजबूत हाथों में, वो चाहे तो तरबूज को दबा के अंगूर कर दे। थैंक यू भाई। बड़ा फिटनेस फ्रीक शेयर मारा है आपने। बाउंड्री पे बाउंड्री लगा, बाउंड्री। मौके पे चौका। पारी, सोनू पारी जैसी फिट बॉडी पूरी इंडस्ट्री में किसी की नहीं, मतलब रणवीर की है। गारंटी के साथ मैं भी बोल सकता हूँ। अरे भाई, यार हमारा क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं, हर 6-8 महीने में बॉडी बनानी पड़ती है, बॉडी शॉट होता है, और 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए हमारे 6 पैक्स निकल आते हैं। 365 डेज अ ईयर सोनू सूद। ये बंदा ऐसे ही रहता है। पता नहीं कितने सालों से। मतलब अगर आप चाय के शौकीन हैं तो बिस्कुट इनसे लीजिएगा। सोनू भाई, एक बात सोनू भाई। ये सच्ची बात है। ये तो मैं दिखा दूं आपको, पता ही है, हमने हर बार चेक करना ही होता है। चलो भाई चेक कर लो। है ओ यार, पर यार पाजी को देख के ऐसा लगता है कम से कम 8 घंटे तो जिम में रहते होंगे। पाजी इतनी बॉडी बनाई है, पर ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया है। पाजी इतनी बॉडी बना के लास्ट में जब मार वगैरह पिटाई वगैरह होती है, आपको दुख नहीं लगता कि यार क्या है? भाई मैं एक बताता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ जी। मैं आखिरी में थोड़ी सी मार खा सकता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में मैं मारता हूँ। पाजी कल को अगर आप कोई फिल्म ऐसी करें नवाज भाई के साथ या राजकुमार राव के साथ, जी। तो वो तो दुबले पतले हैं, तो फिर आप डायरेक्टर को बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या बात है यार। पाजी जूते आपने बड़े खतरनाक पहने यार। हाँ वही मैं कहूँ, जब आए थे ऐसे नहीं पहने थे, दगा किया है मेरे साथ। पाजी लेसिस कितने बड़े हैं, ये तो बंदा बांध लो चाहे इसके साथ। पाजी बड़े कमाल के जूते यार, मतलब जो सड़कें बनाते हैं उनके भी इतने बड़े नहीं होते। अच्छा सारा जी। ये सारे शरारती लोग हैं, बहुत बुली करते हैं, हमें ये भी पता है,
तो इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब आपको सपोर्ट किया था फुल के पहले थोड़ा हुई रैगिंग वगैरह आपकी? सर सपोर्ट तो हमेशा से किया है, लेकिन रैगिंग भी हमेशा से किया है। अभी भी सर कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो ऐसे? अब बाजी सारा बहुत टैलेंटेड है, आपको पता है नेशनल लेवल की स्विमर है ये। Really? हाँ, मुझे स्विमिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा सा पता, जैसे मतलब 2 मिनट तैर लेता हूँ उसके बाद डूब जाता हूँ। पर मैं स्विमिंग के कुछ होते हैं ना, को क्या बोलते हैं उसको, लैप स्ट्रोक नाम होते हैं स्ट्रोक्स के। हाँ, तो मैं नाम लूंगा, आपको बताना कैसे हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल तो नहीं, इतना बजट तो नहीं है, पर आप चाहें तो ऐसे नाक बंद करके फील ले सकती हैं कि आप स्विमिंग पूल में हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल करके बताना है आपको। वाओ, ऐसे ही होता है। और बटरफ्लाई, नहीं 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 बटरफ्लाई है, पीछे जा रही है, आगे जाना है ना। बटरफ्लाई ये ये तो शुतुरमुर्ग हो गया। कौन से नेशन की नेशनल वही तो मैं स्विमर है बोलने ये? वाली थी, मैं नेशनल स्विमर नहीं हूँ। अब मैंने बोल दिया, मान जाओ मेरी बेइज्जती होगी। मतलब मुझे तो इन्होंने लिख के दिया था सर कि स्विमिंग के ऐसे ऐसे मतलब करते हैं कि बटरफ्लाई होती है और बैक स्ट्रोक होता है वो। नहीं तो हमारे जो गांव खेड़ों में तो पता ही, आपको पता ही होगा, तालाब में छपड़ों में ये सर होता नहीं है। उनको एक ही स्ट्रोक का पता होता है, एक हाथ से नाक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से कच्चा पकड़ते हैं। नाक इसलिए पकड़ते पानी अंदर ना जाए, ये इसलिए पकड़ते कच्चा बाहर ना चला जाए, कसम से। अच्छा, कई लोग ना फट्टे वाला कच्चा पहनते सर, बड़ा वाला, ऊपर से स्विमिंग पूल में होते नहीं, तालाब में होते, वही भैंसें नहा रही हैं, वही खुद नहा रहे हैं। या जैसे अपना पांडे है, ये स्विमिंग बड़ी करता है। अच्छा, वो वाला जो कच्चा होता है ना, वो उसका अलग ही, आपने कभी देखा हो ना कि ऐसे छलांग मारो ना सर तो उसमें हवा भर जाती है। वो ना ऐसे ऐसे चेस्ट तक फूल के आ जाता है। हाँ, और वो अगर तो पुरपुर करके पीछे से निकला तो लोगों को लगता है क्या कर रहा है ये पूल के अंदर। अच्छा, फिर ना फूल के यहाँ तक आ जाता है वो, फिर उसको आदमी दबाता है, इधर से दबाओ तो इधर हवा आ जाती है, इधर से दबाओ तो इधर। वो एक बार फिर उसमें घुस के हवा निकल गई, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि दूसरी बार घुसोगे तो फिर कच्चा। पाजी, ऐसा हमने सुना कि सिम्बा में ना एक आंख मारने का मोमेंट था, इनसे हो ही नहीं रहा था। हाँ, गाना आंख मारे पाजी, हीरोइन को आंख मारना ही नहीं आता। सोचो मैंने कैसे शूट किया होगा। पर आंख मारना सर क्या मुश्किल है, मतलब क्यों नहीं? पता नहीं, पूरा हुआ ही फेस नहीं। हिल जाता है हुआ ही नहीं, किस तरह चीट कर। अगर आप गाना देखो तो कहीं है ही नहीं कि हीरोइन आंख मार रही है। सर, इतने पोल खोल रहे हो। अब तो साक्षात दिख रहा है ऑडियंस को। तब यहाँ पे ट्राई करके देखो, हो सकता है फिल्म में थोड़ा आदमी कभी कभी ऐसा नर्वस हो जाता चलो है। ट्राई करो। ठीक है, वहाँ कैमरे पे सिद्धू जी को देख के जाइए, कहाँ पे भी। आपको मारो, ठीक है, मारो, लगेगी जोर से। कोशिश करती हूँ। दोनों आंखें बंद होती है इसकी, पता नहीं क्या है। पर एक्चुअली कई बार ऐसा होता है भाजी, तो आंख मारते ना तो कई, जैसे अभी आपका एटीएम खुल जाता, मतलब ऐसे मुंह नहीं खुल जाता था कि आंख मारते हुए। कई लोग आंख मारते ना ऐसे, तो या तो शेप बदल जाती है या दूसरी भी ऐसे बंद हो जाती। किसी को यहाँ पे लगता है कि बड़ी अच्छी आंख मार सकता है वो, कोई हो ऐसे चालू आदमी, कोई है जी? क्या करेंगे आप? बिना सर हिलाए मारनी चाहिए। बिना मुंह खोले। मुंह खुल रहा है उसको। मेरे को ऐसा लगा गुटखा खा के थूका। बड़ी शरारती वाली आंख, मूड के एक अलग एक्सप्रेशन, इनोसेंस वाली आंख, ये तो और ऐसा। पूरा फुल चालू वाली आंख। खतरनाक। बंदा है ये फुल इनविटेशन वाली आंख। वैरायटी। अच्छा छिछोरा। एक काम करना, आपका टैलेंट रोहित सर को पसंद आया, आप रोहित सर के ऑफिस जाना, वहां पे बाहर जो होगा उससे पूछ लेना कि करण जौहर का ऑफिस कहाँ है। और फिर उनके ऑफिस जाना, फिर आगे पूछना कि यशराज का है। यशराज कहाँ है। तो ऐसे घूमते रहना, आंख मारते रहना। साथ में आया कोई आपके कि वैसे बाई चांस ही खूबसूरत लड़की बैठ गई है? बाई लक, ये बंदा चालू है, आंख मार रहा है, आपको तो कुछ कहा तो नहीं ना? मेरी वाइफ ने इसके बारे में यही बोला था। मैंने देखा इंसान के ना कर्म ही आगे आते हैं। मैं लोगों को ऐसा बोलता तो मेरे साथ ऐसा होता है। बैठ जाइए भाई साहब, शुक्रिया।